हर हर महादेव। नया फिर से ब्रेक के बाद कैसे सब लोग सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव करेंगे सारे काम। ये सब लोग लाइव वीडियो की रिक्वेस्ट आते कि भेज देते हो यार तुम लोग लाइक। हेलो हेलो, हर हर महादेव रोहित जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैंने प्रोग्रेस किया उसके ऊपर, अपने प्लान के ऊपर। वो प्लान इतना बड़ा बना दिया ना मैंने, अब उसको तुम लोगों को सक्सेसफुल करना है ना। क्योंकि अब चक्कर क्या है कि अभी तक किसी ने भी मेरी लाइक ट्रू वैल्यू यहाँ पे जज ही नहीं किया है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये सारी चीजें तो मैं बहुत पहले ही पढ़ा भी चुका हूँ सारी चीजें। अभी बाबा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, भाई क्या है ये सब मतलब। मैंगलोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शेयर योर अवेकनिंग। अवेकनिंग छोड़ो यार, बाकी सब चीजें सिखाएंगे अभी तुम्हें। भैया मैंने कुछ सेंड किया था यार, ये बहुत सारी चीजें सेंड होती है, सीन मैसेज ये सब देख देख के। ऊपर से इंटरनेट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना सब चीजों में। बिजली की भी प्रॉब्लम है, चार्जिंग वार्जिंग की। वही आदरणीय बाबा नहीं ऋषि है। हाँ मतलब वो ऋषि टाइप से ज्यादा सही है ना, जो कि वो कि तुम साधना को यूज कर रहे हो, ज्ञान को, उसके लिए। बाकी तो मैं ऋषि भी नहीं हूँ मतलब। मैंने अपना नाम तो बताया ही हुआ ना, लोग उस नाम से तो बोल ही नहीं रहे। कोई भी शर्म आती है क्या तुम्हें? अपना नाम से क्यों बोल रहा है तुम्हें? जब मैं अपना नाम तुम्हें खुद बता रहा हूँ तो तुम मुझे उस नाम से क्यों नहीं बुला रहे हो? वही है ना। आप किस सेक्टर में अभी? यूएसए कब जाओगे? हाँ ये यूएसए के ऊपर ही था ना, तो हमने कल परसों जैसे लाइव था उसमें डिस्कस किया था ना अलग अलग कैटेगरीज। तो मैंने उसकी पहले कैटेगरीज बनाई कि ये एक एक चीज को, जैसे स्पिरिचुअलिटी, एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हम वो कैसे उसको देखते हैं संसार को, उसके हिसाब से ये पूरा जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या पोल्यूशन या ये सारी जो प्रॉब्लम्स आई है, इवन वेस्टेज की भी जो प्रॉब्लम आई है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें जियोपॉलिटिक्स का क्या रोल है, कौन सा कंट्री क्या करता है, और वो स्पिरिचुअलिटी से उसका क्या कनेक्शन है। तो इसके लिए जो बेस्ट मेरे को जो लगे ना वो ये है वंदना शिवा। वंदना शिवा ये बहुत एनवायरनमेंट के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में, तो उनके साथ बैठ के जिस चीज पे हो डिस्कशन तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने लोगों को भी आइडेंटिफाई किया ना, अब वो तुम लोगों को कराना है, मतलब उसको एग्जीक्यूट ना। और तुम प्लान देखना, मतलब मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, और उसके बाद कि किस किस से कैसे बात करनी है ना। फिर एक ये टॉपिक था, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, ये चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, पेरेंटिंग, इसके बारे में, ट्रॉमा, हीलिंग, ये सब। तो उसके लिए एक ये बंदा है ना, ये यूएस का, ये गेबर मेट करके, इसके काफी इनसाइट्स है ना इसको, तो उसके साथ ही उस चीज के बारे में बात करेंगे और उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे वो हो जाएगा, वो वाला इश्यू पूरा क्लियर हो जाएगा। इसे एक एक करके पूरा क्लियर करने की है ना, नहीं तो बार बार उसी सवाल का जवाब देने का क्या फायदा। तो उसके बाद जैसे एक और क्या टॉपिक था, ये मिचाई काकू है ना, ये मिचाई काकू, ये जो नोबेल प्राइज विनर, ये जापान के जो साइंटिस्ट है, इनके साथ हम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी डिस्कस कर सकते हैं। फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी मतलब कि अब जो फिजिक्स के अंदर तुम चार्ज बोलते हो, ये बोलते हो, ये प्रॉपर्टीज होती है, फोर्सेस क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, काइनेटिक क्या होती है, अलग अलग। अब उसका स्पिरिचुअलिटी या अपनी जो अध्यात्म के अंदर जो लिखे हुए हैं, उन्होंने जैसे उसको देखा है और उसमें सिमिलरिटीज क्या है, अलग अलग क्या है, क्या वो भी प्रैक्टिकल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, वो सारी चीजें। अब ये वाली चीज है ना, ये प्लान बहुत बड़ा है, और यदि ये सक्सेसफुल हो गया तो ये आधे तो ये जो भारत के जो ये गंवार है ना, जो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये जो कुछ पता होता है नहीं मतलब दुनिया में, वो सारे फिल्टर हो जाएंगे अपने आप ही। फिर हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था ना मेरा, कि हिस्ट्री के ऊपर बात करना, सिविलाइजेशन सिस्टम के ऊपर बात करना, कि जब इसको वैसे देखो ना कि कुछ एक स्पीसीज के समूह ने साथ में रहना चालू किया। अब साथ में रहना चालू किया तो उनको लगा कि यार साथ में रहे तो कुछ रूल्स के हिसाब से रहे, कि अब तो हाँ ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो वहीं से सभ्यता या सिविलाइजेशन जिसको बोलते हो तो वो डेवलप हुई ना।
कि तुम साथ में कैसे रह रहे हो। उसमें फिर ये जो लाइक इकोनॉमिक सिस्टम भी उसका पार्ट है, फैमिली सिस्टम भी उसी का पार्ट है कि भाई फैमिली के अंदर ये इस चीज़ को फैमिली कंसिडर किया जाएगा, इस चीज़ को मैरिज कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सोसाइटी की बेसिक यूनिट तो वही है। तो उसको डिस्कस करने के लिए इनसे डिस्कस कर सकते हैं ना, ये होमो सेपियंस वाले जो राइटर है ना, युवल नोआ हरारी, इनको जैसे उस चीज़ के बारे में, और ये क्या है, हर फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, और इनके साथ बैठ के यदि हम उसको फिर डिस्कस करके स्पिरिचुअलिटी उसको बताएं कि हाँ ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे है, या ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही है, तो वो प्रॉब्लम एक बार में ही सॉल्व हो जाएगी ना। तो युवल नोआ हरारी इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, सिस्टम्स और स्पिरिचुअलिटी। फिर ये काफ़ी ओल्ड है वैसे, इनका पता नहीं कैसे होगा, ये रोजर पेनरोज करके हैं, ये भी नोबेल प्राइज भी नहीं हुआ है। इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर काफ़ी किया है, बहुत लाइक जो थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है ना उसके ऊपर बहुत काम किया है। और बट इनका मतलब ये बढ़िया इंसान है ना तो फाइनली इनका जो एक मेन जो होता है वो होता है कि मैथमेटिक्स से तुम सारी चीज़ें प्रूव नहीं कर सकते, जो कि मेन चीज़ हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी बोलते हैं, जो मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि A1 + 2 + 3 करके तुम कभी इन्फिनिटी तक नहीं पहुँच सकते। तो वो वही वाली चीज़ है, वो उसको थोड़ी अलग टाइप से समझाते हैं कि इसको टाइलिंग प्रॉब्लम या उसके हिसाब से ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है। वेव ऑप्टिक्स, मैं तुमको फिजिक्स समझा रहा हूँ, तुमको फिजिक्स का एक पार्ट समझना है, बताओ। तो वही है ना, ये भगवान के पास जाके लोग गाड़ी भागते हैं, तो वो तुमको सारा संसार समझा रहा है, तुमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, यही है ना, ये लोग अभी भी आते हैं वही। IAS का एग्जाम पास करा दो, मैं तुमको संसार का सारा ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, तुमको IAS का एग्जाम पास करना है, मतलब हद हो गई भाई। तो अभी जैसे टॉपिक्स भी बनाए हैं मैंने, इसमें और भी ऐड करेंगे, जैसे मुझे इसका भी कोई चाहिए, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, व्याकरण और कोडिंग एंड सिस्टम डिजाइन, LLM और AI वाला, मतलब वो उसको थोड़ा जो डीप में समझता हो, और लाइक बेसिक लाइक इंसान जो है उसका अहंकार थोड़ा कम हो, इससे भी बात कर सकते हैं वैसे सैम ऑल्टमैन से, क्योंकि इसने भी कुछ ना कुछ ये भारत की उसको पढ़ा हुआ है। इसका एक इंटरव्यू मैंने बहुत पहले भी शेयर किया था ना, तो मेरे रील्स में जाओगे तो तुमको दिखेगा वो हाइलाइट्स के अंदर। तो इसने खुद ही वो इससे वो कौन है, एलेक्स फ्रीडमैन करके पॉडकास्ट है ना, वहाँ पे गया था वो, तो इसे पूछा था कि अच्छा ये सत्य लिया है AI वाला कॉन्शियसनेस का, तो क्या सत्य है? तो उसने वही बोला था कि ब्रह्मण। अब उसको हो सकता है कि वो समझ में ना आया हो कि अब वो क्या बोल रहा है, बट वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है उस चीज से ना। तो उस चीज के बारे में उनके साथ बैठ के पूरा डिस्कशन, मतलब वो ऐसे नहीं कि वो सेलिब्रिटी, ऐसे क्योंकि उसको नॉलेज है उस सब्जेक्ट की ना, काफी उसने काम किया है, उसको समझ में आता है कि कैसे डेवलप किया है, ये लैंग्वेज सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं भाई। और उसको जब हम स्पिरिचुअलिटी से पूरा कनेक्ट करके बताएंगे कि भाई देख, तू जो बोल रहा है ना, वो हमारे महादेव बहुत पहले ही बोल के जा चुके हैं तुम जो बोल रहे हो वो उनके ज्ञान का 1% हिस्सा भी नहीं है, तुम जो अलग अलग चीजें बोल रहे हो, बस उसको अलग अलग तुम काइंड ऑफ लाइक इंटरप्रेट कर रहे हो अलग अलग तरीके से। माल तो पिया है भाई गीला वाला ये बस तो माल ही पीते रहो बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है सब कुछ पा लेना, सब कुछ खो देना। जय श्री राम, जय श्री राम। ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, यही कोशिश कर रहे हैं ना ये सिखाने वाली, बट इसमें भी देखो ना, ये चैट के अंदर भी कितने सारे गवार लोग भरे पड़े हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में कोई नहीं है। माल पिया का ये क्या है, ये ज़ॉम्बीज़ को हटाओ ना, क्या क्या कर रहे हैं सिविलाइजेशन के अंदर ये लोग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, हिस्ट्री के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, सिस्टम्स के बारे में कैसे डिस्कस करें, मैथमेटिक्स के बारे में। ये लोग बनाएंगे भारत को महान, मतलब तुम्हारे फेसिंग एंजाइटी इश्यू। हाँ, तो एंजाइटी का ही बताया ना वो, ये एंजाइटी, ट्रॉमा, हीलिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चाइल्ड उस टाइम पे जो डेटा तुम्हारे अंदर या इंप्रेशंस आते हैं ना, उसकी वजह से ही तुम्हारा जो यंग के अंदर जो पर्सनैलिटी बनती है वो बहुत ज़्यादा उससे भी डिपेंडेंट होता है। तो जब इस चीज़ के ऊपर वो बात करेंगे तो वो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ ना कि अब इन लोगों से अब वो उसको कांटेक्ट करके वो कैसे किया जाए तो वो ये मान के चलो कि मैं डायरेक्टली लाइक महादेव को ही बोल रहा हूँ या तुम लोगों को बोल रहा हूँ, एक ही बात है, या शक्ति को बोल रहा हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए, ये भैया मैनिफेस्ट हो जाए
पूरी सीरीज क्या समझाती है आध्यात्मिकता को? आध्यात्मिकता तो फाइनली शून्य ही है, बट शून्य से ही सब निकला है भाई, और वो सारा ज्ञान शून्य से निकला है। तो अपना तो यही प्रूव कर रहा है कि महादेव, मेरे को फाइनली ये प्रूव करना है कि महादेव दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई हो नहीं सकता वैज्ञानिक। और वो तो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, मतलब कितने 2.5 साल से मैं तो यही बोल रहा हूँ कि दुनिया का यदि कोई बड़ा वैज्ञानिक हुआ है सबसे बड़ा, जिसको सब ज्ञान हुआ है, तो महादेव ही है। उससे पर ज्ञान किसी को नहीं है, चाहे वो तो नोबेल प्राइज दे लो, कुछ दे लो किसी को। तो वो ये मान के चलो ना कि मैं तो काइंड ऑफ लाइक उनका चेला या दास हूँ, क्या उनको प्रूव करना है। अब वो तो आएगी नहीं अभी नीचे तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्ते वैशाली जी, आपकी बुक कहाँ से मिलेगी? ये इंस्टाग्राम लिंक में ही तो है इंस्टाग्राम में जाओगे, बायो में लिंक है ना उसका, फ्री है सब कुछ, नाम भी नहीं है। इसलिए तो आज के टाइम में मैंने ये देखा यार, तुम कितना झूठा संसार है यार मतलब प्रोफाइल तो तुम लोगों ने फेक बनाई, मतलब उस किताब को भी तुम लाइक, जो मैंने खुद ही नाम नहीं लिखा है जिसके ऊपर, जो मैंने खुद ही फ्री में दी हुई है, उसके ऊपर भी लोग लाइक अपना नाम चिपका के लाइक दूसरे लोगों को गुमराह करके वो सब कर रहे हैं। यार कुछ तो शर्म करो यार, मतलब कुछ भी नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? कुछ भी इंसानियत नहीं बची है क्या? आई रेड योर बुक, कैसी लगी? मतलब वो वाली बुक मेरे को भी बहुत पसंद है ना, जब मैं भी कभी कभी बैठ के ना खुद ही पढ़ता रहता हूँ उसको, क्योंकि पढ़ने में मजा आता है उसको। बुक रिकमेंडेशन टू रीड, ये मैंने स्टोरी पहले भी डाली हुई ना बुक रिकमेंडेशन की, मैं तुमको वो हाईलाइट रील काइंड ऑफ लाइक बाहर निकाल के फिर से उसको शेयर करता हूँ। बहुत सारी अलग अलग लाइक इवन अलग अलग कंट्रीज की भी बुक रिकमेंडेशन का पूरा मैंने एक पूरी हाईलाइट रील डाली थी कि इसके बारे में पढ़ना हो तो ये वाली यहाँ पे पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना हो तो ये पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना हो तो ये पढ़ना। सर आपकी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाओ। गर्लफ्रेंड का फोटो तो है ना, शक्ति देखी नहीं तुमने? तुम्हारे घर में भी होगा कैलेंडर। टॉक मोर ऑन फीमेल्स, हाँ ये अच्छा, हाँ ये भी कर सकते हैं ना, ये को टॉपिक कर सकते हैं, सही है। धन्यवाद देवी जी। फेमिनिटी और फेमिनिटी का जो प्रिंसिपल है वो कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, और वो पूरा, ये तो पूरा ही कवर हो जाएगा कि पूरा वर्ल्ड का बैलेंस कैसे है, धर्म और अधर्म क्या है, कौरव और पांडव कौन थे। मतलब इसमें ऐसे देखोगे तो पांडव फेमिनिन थे, कौरव जो थे वो मैस्कुलिन थे। तो ये फाइट तो कब से चली जा रही है भैया, हमेशा से। मुझे भी बाबा बना लो, मैं खुद बाबा नहीं हूँ भाई। तुम लोगों को क्या लगता है मैं बाबा हूँ? भाई मैं किसी रूल में नहीं चलता हूँ मैंने ना कुछ त्यागा है, ना कुछ लिया है, ना मैं कुछ लेता हूँ ना कुछ देता हूँ। मैं कोई रूल फॉलो नहीं करता ना किसी चीज को भी लेके। अभी तुमको यही है, क्योंकि तुम अभी इंटरव्यूज वगैरह में देख रहे हो, इसलिए तुमको परसेप्शन वैसे बन गया है। मैं तो वैसे ही जी रहा हूँ यार इतने साल से फ्री, मेरे को जो मन करता है वही करता हूँ मैं। ये इसके ऊपर भी करेंगे ना, साइकेडेलिक्स या स्पिरिचुअलिटी को पूरा कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसमें सारा कवर कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज का भी, अब भारत के भी अलग अलग। भाई कबीर जो बोल के गए वो, फिर वो अपने जो सूरदास बोल के गए, तुलसीदास बोल के गए, उसमें क्या सिंक है, क्या अलग अलग चीजें हैं, ये भी लिख देता हूं मैं, रुको। स्पिरिचुअल मेथड्स, बट अब वही ना, अब इसको मैनिफेस्ट कौन कराएगा? तुम लोग ही कराओगे ना महादेव के थ्रू। आपके थॉट सुन के अच्छा लगता है, धन्यवाद धन्यवाद। होल साल्ट का सारांश एक ही है, हाँ सारांश तो एक ही है हर चीज का, वही तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कनेक्शन बना रहे हैं ना हर चीज के। किसी को किसी मैनिफेस्ट करने का चला गया, प्रोफाइल में टिक कराओ ओरिजिनल के लिए। या भाई एक टिक क्या कराऊं, मतलब ये क्या बकवास है दुनिया में कि मैं अपने आप को वेरीफाई कराऊं? भाई वो इंस्टाग्राम वालों को दिख नहीं रहा क्या वो इंस्टाग्राम में जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने मेरे वायरल वीडियोस नहीं देखे हैं क्या? मतलब ये क्या बकवास है? मतलब वो क्यों अलाउ कर रहे हो फेक प्रोफाइल को एग्जिस्ट करना? क्यों वो अपने आप ही एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं? क्यों उनको अपने आप ही नहीं पता कि हाँ ये बंदा तो, इसकी प्रोफाइल तो 10 साल से चल रही है, यही प्रोफाइल है, उनके पास डेटा नहीं है क्या? मतलब क्या बकवास है पूरा, मतलब ना ऊपर से नोटंकी लगा के रखी हुई है पूरा सिस्टम की।
मतलब बेसिकली चोरी को पकड़ने के बजाय तुमको बोला जा रहा है कि तुम वो सतर्क रहो। भाई मैं क्यों सतर्क करूं, तू चोर को पकड़ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे टिक विक से क्या मतलब है कि तुम मुझे टिक दोगे तब मैं टिक होऊंगा। तब मैं वेरीफाई होऊंगा कि हाँ मैं ही असली अभय सिंह हूँ। भाई मैं असली अभय सिंह हूँ ये मुझे क्यों प्रूव करना है। हद है मतलब दुनिया में ना, इतना लाइक असत्य, इतनी ज्यादा लाइक धोखाधड़ी ये सब है ना, फरेब चोर भरे पड़े हर जगह। आध्यात्म के लिए साक्षी भाव कैसे उत्पन्न करें? हाँ वही तो है सारी जर्नी, साक्षी भाव उत्पन्न करने वाली तो मेडिटेशन की सारी टेक्निक सब वही तो है। यू आर बोर्न टू एनलाइटन द वर्ल्ड। अब देखते हैं यार अब क्या किस चीज के लिए बोर्न हुए। तो वही मुझे तो बस वही चीज है ना कि महादेव का जो ज्ञान है वो संसार तक कैसे पहुंचे ना। क्योंकि जब मैं उनको सुनता तो मुझे ऐसा लगता है यार इस साल को ऐसी कुछ चीज है क्या जो नहीं पता हो। मतलब लाइक हर चीज का इतना सरल और ऐसे जवाब जब तुम देखते हो यार, मतलब अलग है यार ये लेवल अलग है। मतलब तुम जैसे किसी ऋषि को देखते हो, उन सबको देखते हो, उनको देखते हो, बट जब तुम महादेव को देखते हो उन्होंने लेके देखते हो भाई इनको तो सारी चीजें पता है। ऐसे चीज है ही नहीं जो इनको पता नहीं हो। अब उसको कुछ भी बोल लो, कभी साइकोलॉजी बोल लो, कभी साइंस बोल लो, कभी ये बोल लो, कभी वो बोल लो, बात एक ही है, वो सब तुम्हारे दिमाग से ही तो उपजा है यहाँ से। क्योंकि वो सारी चीज तुम समझ कहाँ पे रहे हो, यहीं पे समझ रहे हो ना। तो इसको जिसने समझ लिया तो वो बाहर वाली चीज को ये कैसे समझ रहा है वो अपने आप ही समझ जाएगा। और यही स्पिरिचुअलिटी का मेन सिद्धांत है कि जो भी चीज तुम समझ रहे हो, साइंस जिस चीज को भी तुम बाहर एक्सटर्नल में समझ रहे हो, वो समझ कहाँ रहे हो, समझ तो यहाँ पे रहे हो, ये अजना के अंदर आगे चक्रा। तो यदि तुमने उसको ही समझ लिया कि ये कैसे काम कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को समझने की जरूरत नहीं है ना, समझे। नेचर से बात कर सकते हैं, हाँ नेचर से तो बहुत बात कर सकते हैं यार। मैं तो पेड़ों से तो कब से बात कर रहा हूँ, बचपन से ही बात करता हूँ तो पेड़ों से मैं। अब ये सब डालो तो देखो, मैनिफेस्ट कराओ, ये लोग कैसे इनके साथ बैठ के डिस्कशंस हो। अब तुम लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि वर्ल्ड के अंदर सारी जो नॉलेज है, और यदि सही में मैं यदि फेक हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, मैं ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा हूँ, तो वो भी क्लियर हो जाएगा ना। जो इतने बड़े इंसान के सामने बैठाओगे तो उसके साथ अपने आप ही दिख जाएगा ना कि हाँ इसको तो कुछ नहीं आता है, समझ रहे हो। तो यदि मैं गवार नौटंकी ये सब जो लोग बोलते हैं नशेड़ी गंजेड़ी पागल सनकी, तो वो सब क्लियर हो जाएगा ना। तो कराओ ना, वो तो तुम्हारे लिए भी बढ़िया है, जो मेरी जो एनिमीज है ना उनके लिए भी बढ़िया है। देखो मेरा पर्दाफाश करने का मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें। बुद्ध के वार पर है, बुद्ध के वार पे नहीं बोला यार। अब ये लोग ये क्या करते हैं, मतलब समझ में नहीं आता मुझे। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल की हूँ, तो यदि मैं कल की हूँ तो मैं ही बुद्ध था ना, मतलब पिछले जन्म में मैं ही कृष्णा था, मैं ही राम था। मतलब ये तुम सब लोग ये उस चीज को क्यों इग्नोर कर देते हो, हर अपने ही कहानियों में क्यों जुड़े रहते हो बार बार। कितनी बार बोला मैंने कि मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। बट नहीं, मतलब लोगों को हाँ बाबा जी IITN बाबा जी, IITN बाबा जी। अरे भाई यदि तुमको मेरे हिसाब से बोल रहा है तो मैं जो नाम बोल रहा हूँ वो नाम बोलो ना तुम। आप बुद्धत्व के रास्ते पे हो, रास्ते क्या होता है बुद्धत्व का। और तुमको कैसे पता कि मैं बुद्धत्व के रास्ते पे हूँ, तुम बुद्ध हो क्या, तुम पहुंच चुके हो क्या? क्योंकि जो पहुंच चुका है वही बता सकता है कि तुम उस रास्ते पे हो। तुमको जो तुमने खुद ही वो चीज नहीं की है या प्राप्त नहीं की है तो तुम दूसरे को भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। सर्टिफिकेट देने वाले बहुत है ना, ये वेरीफाइड टिक देने वाले दुनिया में कि हम तुम्हें वेरीफाई करेंगे, हाँ वी नो दैट यू आर एनलाइटेंड। अच्छा तू मुझे सर्टिफिकेट दे दिया मेरे को एनलाइटनमेंट का, बहुत बढ़िया धन्यवाद। क्या लोग है यार दुनिया में, अपने आप को सर्टिफिकेट देना। एनलाइटनमेंट का सर्टिफिकेट एक इंसान सिर्फ अपने आप को दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे सकता है। तुम हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, बस किसी को बोलने की वो सब की जरूरत नहीं है। वो तो मैं लीला के लिए बोलता रहता हूँ ऊपर से, चलो ठीक है तुम लोग भी खेलते रहो थोड़ा सा। लव योर स्माइल। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताइए। ये ज्योतिष वगैरह ये इसका भी करेंगे,
इसका भी बनाते हैं एक टॉपिक। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मुक्ति। जब इंसान पूरा फ्री होके बिना डर के जी ले, वो मोक्ष है। तो जब वो पूरा बिना डर के जिएगा तो वो मरेगा भी बिना डर के। One girl hurt my ego, what to do? Oh my God, what to do? ईगो हर्ट हुई तो बहुत बढ़िया है। ईगो हर्ट हुई तो मतलब स्पिरिचुअलिटी में तो ऊपर जा रहे हो। अहंकार कम हो रहा है, बहुत बढ़िया है। ये और हर्ट करे तो मैं तो यही प्रे करता हूँ। भगवान कहाँ है? हर जगह। स्पेस और टाइम से जो चीज ऊपर है वो कहाँ है का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता उसमें। कब है का क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो टाइम से तो परे है, स्पेस से भी परे है। तो उसको तुम कहाँ और कब तो बोल ही नहीं सकते। बोलने जी आप बस आगे बढ़िए, लोग का काम है बोलना है, जिसको कुछ पता ही नहीं है वो बोलने ही आएंगे। अरे नहीं, मैं भी तो खेल रहा हूँ ना। अब वो बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा ना। मतलब एनर्जी को अपना, तो ये मैंने पहले भी प्रिंसिपल समझाया था। मैं सीधा एनर्जी को वापस कर देता हूँ। कोई मेरे साथ आके एग्रेसिव हो रहा है तो मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। मुझे क्या मतलब, मैं वैसे संत मंत वो सब कुछ नहीं हो ना। अब तुम मेरे से प्यार से बात करते हो तो मैं प्यार वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। तुम मेरे से एग्रेशन से बात करोगे तो मैं एग्रेशन वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने अंदर कुछ नहीं रखना ना। तुम मुझे जो दे रहे हो मैं तुम्हें वापस दे दिया, ये ले। तेरे प्यार दिया, ये तेरा प्यार भी वापस दे दिया। सर एनलाइटमेंट कैसे होता है? हमें शिव के ऊपर ही कोई एंटिटी है? शिव के ऊपर क्या एंटिटी होगी? शून्य के ऊपर सोच के देखो। नथिंगनेस के ऊपर क्या हो सकता है फिर? नथिंगनेस के आगे तो मतलब ही भैया ना नथिंगनेस, मतलब उससे ऊपर क्या एंटिटी होगी यार? सनातन स्टोरीज वगैरह नहीं सुनानी ना। अभी मेन काम है ये पूरा जो मेन स्ट्रीम है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम ये सनातन की अलग जिंदगी जी रहे हैं और बाकी लोग वो अलग जिंदगी जी रहे हैं। वो अपना साइंटिस्ट बैठ के लैब में साइंस कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि उसका सनातन से लिंक ही नहीं है। वो कहानियां अपनी अलग ही कहानियों में जी रहे हैं। ये फिल्म स्टार अपनी अलग ही कहानियों में जी रहे हैं। समझ रहे हो? वैसा नहीं हो सकता ना। जब सनातन ही सत्य है तो सारी चीजें एक ही कहानी होंगी। तो अभी वो कहानियों को जोड़ना है ना सारी चीजों को, तो उसी के लिए तो पूरा बनाया मैंने। तुमको नाम भी बताए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के डिस्कशन करने के लिए मिचाई काकू, चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रॉमा स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करने के लिए गेबरमेट, एनवायरमेंट और स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करने के लिए वंदना शिवा, मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करने के लिए रोजर पेनरोज, हिस्ट्री सिविलाइजेशन सिस्टम स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करने के लिए युवल नोआ हरारी। बोल बिठाओ इन लोगों के साथ, तुम वहां से क्लियर हो जाएगा ना, सब क्लियर हो जाएगा ना कि पागल कौन है, पागल कौन नहीं है। सीट वीडियो से एंड ट्राई एंड फेल। ये सिखा रही है, देखो ये बता रही है तरीके तुमको मोक्ष के। रॉन्ग थॉट्स क्यों आते हैं, क्या करें? हाँ, ये रॉन्ग थॉट्स, राइट थॉट्स, ये सब। अब देखो दुनिया का जी सबसे बड़ा साइंटिस्ट शिवा थे, तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट बुद्धा था। उन्होंने रॉन्ग थॉट्स, राइट थॉट्स, ये थॉट्स, वो थॉट्स, सारी चीजों का बताया हुआ है कि ऐसा विचार आए तो उसको ऐसे काट सकते हो, ऐसा विचार आए उसको ऐसे काट सकते हो, ऐसा विचार आए तो फिर ये सोच लेना। पूरा का पूरा उन्होंने लाइक वो बताया हुआ है ना, न्यूरल नेटवर्क बताया हुआ है तुम्हारा अंदर का, कि यहाँ से इससे कनेक्टेड होता है, ये इससे कनेक्टेड होता है, ये इससे कनेक्टेड होता है। और ये सबसे पहले तो टाइमलाइन ठीक करनी है ना। ये कितने ज्यादा ये वेस्ट वाले हैं, कभी कृष्णा को 900 BC में प्लॉट कर देते हैं, कभी कोई किसी और टाइम में प्लॉट कर देते हैं, कभी उपनिषद को बोलते हैं कि वे 3000 साल पुराने हैं। ये क्या है? इसकी एक करेक्ट टाइमलाइन बना के उसको पॉपुलर करो ना भारत के अंदर। कुछ भी बोले जा रहे हो। कृष्णा का भक्त हो, कौन सा नाम जप करो? राधे राधे। कृष्णा के भक्त है तो क्या नाम जप करोगे? राधे राधे। और क्या करोगे? उसके ऊपर जाओ ना, जो कृष्ण को प्रिय है उसका नाम जप करो। जैसे हनुमान के भक्त होते हैं तो क्या नाम जप करते हैं? राम राम। क्योंकि हनुमान को राम प्रिय है, तो यदि हनुमान को खुश करना है तो राम को जप करोगे तो हनुमान खुश हो जाएंगे। जब कृष्ण को जैसे राधा से प्रेम है तो कृष्ण को खुश करना है तो राधे राधे बोलोगे तो कृष्ण खुश हो जाएंगे। 12%। हाँ, ये जातिवाद ये सबको हटा के फिर से लेके आएंगे ना वो पूरा
एजुकेशन सिस्टम। गॉड इज वन, हाँ गॉड इज वन। देखा ये जो सेंटेंसेस में देखो ना, गॉड इज वन, वन का मतलब वन का मतलब जो एक है, बट जो एक है वहां पे एक्चुअली में एक होने का आभास ही नहीं होगा, तो एक और शून्य और इन्फिनिटी बराबर है। तो गॉड इज वन जब तुम बोलते हो तो कहीं ना कहीं तुम गॉड को शून्य भी बोल रहे हो, वन भी बोल रहे हो और इन्फिनिटी भी बोल रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बंद कर दो ना यार, यहाँ पे बैठो ना। वननेस आप लगे रहो। हाँ मैं तो लगा ही रहूंगा ना, मैं लोगों के सर्टिफिकेट से थोड़ी ना लगा था, मैं तो इतने टाइम से लगा हुआ हूँ, तो लोगों के सर्टिफिकेट से थोड़ी चलता हूँ मैं अपनी साधना है महादेव का, जो भाई अपना काम पूरा करके अपना तो बहुत फिक्स है ना। जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया उस दिन मैं गया इस संसार से। तुम्हारा संसार तुमको मुबारक। ये मेरा प्रारब्ध ही है बस, जो फंसा के रखा हुआ है अभी तक यहाँ पे। तो प्रारब्ध पूरा हो जाए एक बार, फिर देते रहना पीछे से गाली वाली। आपने तो आराम से बैठे के कैलाश में। महाविद्या के बारे में जानते हो? महाविद्या के बारे में बताएंगे तो भाई ये सब चीजें, भाई वो सब चीजें से पहले तुम मुझे ये बताओ ना कि ये कंप्यूटर एआई कैसे काम करती है, क्या तुम जानते हो वो चीज? तो तुमको महाविद्या क्यों सीखनी है? पहले वो प्रैक्टिकल चीज तो सीखो, जिसको तुम जाके, जो कि क्या तुम यही कर देते हो ना, पार्टीशन कर देते हो लाइफ का। ओ ये तो स्पिरिचुअल वाली लाइफ है और ये हमारी भौतिक वाली लाइफ है। ऐसा क्यों है? यदि सनातन ही सत्य है तो तुम्हारे दो लाइफ में डिफरेंशिएशन या बंटवारा क्यों होना चाहिए? तो पहले तो वो समझो ना, जो तुमको बेसिक चीजें तो तुमको आती ही नहीं है। महादेव के लिए क्या जाप करे? महादेव के लिए तो क्या जाप करोगे? शून्य के लिए क्या जाप करोगे यार? ओम नमः शिवाय। इसके अलावा क्या बोला? खाना खाया क्या? खाना भी नहीं, 12-1 बजे के आसपास खाता हूँ मैं। चाय पी, चाय से चलता है मेरा सिस्टम। पहले से क्या मिला अभी तक आपको? सब छोड़ के। मैंने को तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, तुम क्या गवार लोग हो यार। मैंने कब छोड़ा है? मैंने कुछ नहीं छोड़ा किसी चीज को। मैं सिंपल रहता हूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे वैसे रहना पसंद है। मतलब सिंपल हो, थोड़ी चीजों में रहो, ऑर्गेनाइज रहो। मतलब वो है, मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ लाइफ को। मैं वैसे नहीं देखता कि ये दिखावे के लिए उस चीज के लिए। ये माला वाला पहनने से मेरे को लाइक फायदा होता है अपनी ध्यान उस सब में या अपनी चेतना को अपने काम में, तो मैं पहनता हूँ। ये ऐसे वाले कपड़े धोती पहनने में कि हाँ ये भाई ठीक है, प्रैक्टिकल भी है, हवा भी आती रहती है, बाकी भी लाइक वो कपड़ा भी एक ही कपड़ा है तो उसको तुम मल्टीपल पर्पज यूज भी कर सकते हो। तो मैं वैसे देखता ही नहीं ना ये कि मैं अपनी लाइफ को अपने साधना के हिसाब से जीता हूँ भाई। पॉडकास्ट के लिए आपका नंबर चाहिए। कौन सा पॉडकास्ट है आपका? ये सुदीप मोंडल। मराठी तो आते ही ना मला मराठी माता है। यही चीज सीखी थी मैंने महाराष्ट्र में, होता है मला मराठी माता है। नहीं आते भाई मेरे को मराठी। स्त्रियासाठी, पुरुषांठी, पुढे चला ये बस में यही सब चीजें याद होती थी मेरे को। पुढे चला। हैवी रीड जातका एंड त्रिपिटिका इन बुद्धिज्म। त्रिपिटिका थोड़ी सी पढ़ी है मैंने, धम्मपदा पढ़ा है। जातका ये क्या है? जातका जो टेल्स है वही ना, जो कहानियां हैं वो तो बचपन में ही पढ़ी हुई हैं। वो तो कितने सारे सबने ही पढ़ी होंगे मोस्टली, डायरेक्टली भारत में। ये त्रिपिटिका इन सब के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे ना, जैसे कल ये कुरान के ऊपर उस सब के ऊपर किया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं है। जैसे कल मेरे को ये तो पता ही नहीं था यार, इस्लाम में मोंक वाला सिस्टम ही नहीं है, कि जो कि ये सिस्टम जनरली हर उसमें है। लाइक चर्च में भी होता है, नन बनती है वहां पे भी। यहाँ पे भारत में भी हर एक लाइक बुद्ध के अंदर, बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, कि तुम वहां पे है ही नहीं ये सिस्टम। मतलब वहां पे सिर्फ लाइक काइंड ऑफ लाइक गृहस्थ वाला ही उन्होंने देख के रखा हुआ टेम्पलेट। और उसका टेम्पलेट भी लाइक वो धर्म वरम, ये जो तुम देखोगे कि गृहस्थ का जो टेम्पलेट अपने यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे जीना चाहिए, उसके तो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा है वो। व्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू करते? वही तो शुरू करने वो कर रहे हैं ना अभी। खुद का एक पॉडकास्ट बनाएंगे ना, बट उसके लिए वही एक बड़ा लेवल पे वो सब करना पड़ता है ना। ये बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे ना।
ये सब यार, ये क्या है यार तुम लोग यार। इस्लाम धर्म नहीं है। हाँ धर्म तो नहीं है, वो अधर्म है वो तो ना। मतलब जी इस्लाम धर्म होता तो इस्लाम जब इतना फैला तो संसार के अंदर मतलब समझो ना बहुत ही लाइक सतयुग होता ना। मतलब जब इतना वो फैला हुआ है, इतना ही जो उसका जो जो एग्जीक्यूशन है वो संसार में शांति लाने के लिए है, बाकी लाइक प्रोस्पेरिटी लाने के लिए है, ये सब करने के लिए है। तो अब तक तो मतलब ये ऐसा होना चाहिए ना कि उनके पास तो सबसे ज्यादा लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो पूरा संसार बहुत शांत बढ़िया एनवायरनमेंट होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था ना। वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये सब लोग तो अपनी अपनी डिस्कशन में लगे हुए हैं। प्लीज हेल्प मी। मैं क्या हेल्प करूंगा यार किसी की, महादेव से हेल्प मांगो। आप शादी करो मुझसे, मैं पार्वती बनने को तैयार हूँ। पार्वती बनने के लिए पहले ना साधना करनी पड़ती है तुमको। पार्वती बना नहीं जाता है, आदि शक्ति बना सकते हो। मैं तुम पार्वती बन जाओ, आदि शक्ति मैं बना दूंगा। और पार्वती तक तो तुमको खुद ही तपस्या करनी पड़ेगी। ज्ञानगंज के बारे में क्या बोलना है, ये सब क्या बोलना है वो सब तुम देखते जाओगे ना। डू यू हैव अटैचमेंट? ओ मैं तो अटैच ही अटैच हूँ। देखो ये भी अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट है। ये देखो अटैच ही है ना ये मेरे कान से। अटैचमेंट। जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। सर ये युग है, झूठ फरेब का तो युग है। सब लोगों का ये पता है कि हाँ करप्शन चलता है, घूस दे के जॉब लगती है, घूस दे के ये सब होता है। और फिर वही लोग ना अध्यात्म क्या क्या बात करते हैं कि हनुमान चालीसा भी होता है। साले तो यम नियम तो है नहीं तेरे पास है, तू आसन पढ़ रहा है, अब ये सब करेगा, मंत्र जाप करेगा, ध्यान करेगा, पहले यम नियम तो बना। What is the right process to meditation? I love your life, no more माया। वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आपको भी वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। अब लोग मेरे से पूछते हैं ना कि तुम इतने ज्यादा ऐसे फीमेल को फॉलो क्यों करते हो। तो अभी देखो ना, अभी चैट के अंदर भी जनरली जो फीमेल्स होती है उनके मैसेज थोड़ा सही सही रहते हैं, बढ़िया बढ़िया। बाकी मेल तो अपने कुछ ही अलग उसमें लगे रहते हैं, पता नहीं किस उसमें लगे रहते हैं। देखिए मैनिफेस्ट क्या करे प्लीज बताइए मुझे। ये देखो। अब मैं वो देखता हूँ ना कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, देखो इसे मेल है, ओशो क्या है। मतलब इनको अपनी ही बेसिकली थॉट में अटक के तुमको उसी चीज में लेके जाना है। क्योंकि ये मैस्कुलिनिटी है ना, ये कि तुम मेरी कहानी में नहीं आना चाहते हो, तुम मुझे अपनी कहानी में घसीटना चाहते हो। तो ऑब्वियसली मुझे फेमिनिन एनर्जी के पास ज्यादा बढ़िया लगेगा यार। जहाँ पे मुझे अपने आप को लाइक बार बार फोर्स नहीं करना पड़े, जहाँ पे धीरे से कोई चीज बोल दो तो समझ ही जाए। मेल थोड़ी समझते हैं ये, नो मीन्स नो तो समझते ही नहीं है ना ये। मेल तो ज्वाइंट बना रहे हैं। हाँ जो भी बनाओ बनाओ, क्या कर सकते हैं भाई, तुम्हारी जिंदगी। मेरी वजह से थोड़ी ना बना रहे हो तुम, क्या मेरी वजह से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो। अपने कर्म का खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं तो अपने सारे कर्म की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। पार्वती बनने के लिए क्या करना होगा? पार्वती बनने के लिए सबसे पहले तुमको खुद वो शिव के दर्शन करने होंगे ना अपने अंदर। बहुत कठिन तपस्या है ना पार्वती माँ की। एक बार कहानी तो पढ़ के देखो तुम, क्या क्या किया था उन्होंने, कैसी कैसी तपस्या की थी। मतलब इतना आसान नहीं है ना। तुम सब लोग सोचते हैं ये पार्वती बन गए, सिर्फ पत्ते खा के रह पाओगे तुम? सिर्फ पत्तों के ऊपर साधना साधना बैठे रहना, ऐसे अलग अलग क्लाइमेट में भी वहीं पे ओपन के अंदर शरीर को पूरा ऐसे खत्म कर देना, अपने भूखे रहना। सिर्फ सती को समझाया था ना महादेव ने कि कैसे करे, बोला कि तो सिर्फ ये एलिमेंट्स पे रहना चालू कर, सिर्फ पानी पे रह, सिर्फ हवा पे रह। ये होती है साधना। करोगे तुम साधना, तुमको तो स्नो टाइम की चाहिए, साधना थोड़ी करनी है। मुझे मिलना है आपसे। हाँ ठीक है ठीक है। आपसे कैसे मिले, मिल तो रहे हैं। कल रात में मैंने आपकी बुक पढ़ी, कैसे लगी बुक? हाँ जी जाओ कल कीजिए, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है।
बाबा मैं जैसे कोई नहीं है, ना होगा भगवान ने, कंपटीशन व्यर्थ है। हाँ, कंपटीशन कौन करता है? गीता काल्पनिक है या रियल है? ये अभी तक यही चीज पटके हुए, गीता काल्पनिक है कि रियल है? भाई दर्शन दे दो महाराज, दर्शन दे तो दिए। दर्शन क्या होते हैं? तुम लोगों को चाहिए कि तुम्हारा पर्सनली मिलो, 50 तुम सेल्फी खींचो, वीडियो बनाओ, फिर उसको अपनी इस पे डालोगे टैग करके, तो खुद पब्लिसिटी मिलेगी, ये सब मिलेगा। तुमको दर्शन थोड़ी चाहिए। यहाँ पे जो भी लोग दर्शन के लिए आते हैं वो यही करते हैं। दर्शन तो आंखों से होता है ना, आंखों से ही करोगे ना दर्शन, हो गया दर्शन। मोबाइल के कैमरे से दर्शन कैसे होता है वो मुझे समझाओ एक बार कभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सी मत करा करो बाबा, सीविंग मत करा करो मतलब सीविंग तो करनी पड़ेगी ना, चीजें फट जाती है बैग वैग, तो सीविंग नहीं करेंगे क्या? ये क्या है? क्या था ये? मतलब क्या है ये लोग यार? फेम नहीं चाहिए होता सबको, फेम वेम चाहिए ना चाहिए, ये सब में क्यों पड़ना है? जीवन का गलत मतलब निकाल रहे हैं, रहे लोगों के निकालने से क्या होता है ना, यदि मैं सही में वो हूँ जो मैं बोल रहा हूँ तो तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। तुमको समझ में आ रहा है? मतलब ये तुम समझ के देखो ना कि यदि मैं सही में कल के निकला तो तुम लोगों का क्या हाल होगा फिर? मैं लोगों को ऐसे मजाक मजाक के बोलता रहा, देखो यदि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य हुआ, मैं ही भगवान हूँ, तो फिर तुम लोगों का क्या होगा? कि तुम लोगों ने तो वो चीज मानी नहीं, तुम लोगों ने तो भगवान पे थूका आके, तुम लोगों का क्या असर होगा? भाई असर होगा ना जो महाभारत में हुआ था उन सबका, एक एक का पकड़ पकड़ के जो कृष्ण को बांधने चले थे उनका क्या हश्र हुआ था। बसंत पंचमी बनाने का कुछ तरीका, बसंत पंचमी बनाने का तरीका यही है, अपने जीवन से झूठ को निकालो, सत्य को डालो, सत्य का आचरण करो, नौटंकी कम करो, दिखावा कम करो, स्प्लिट पर्सनैलिटीज में कम रहो कि इसके साथ बात कर रहे हो तो ऐसे बात कर रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो तो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ऑन कैमरा अलग हो जाते हो, ऑफ कैमरा अलग हो जाते हो, ऑफिस में अलग हो जाते हो, घर में अलग हो जाते हो। क्या है ये सब? मतलब कितने कितने झूठ के मास्क पहन के जी रहे हो तुम, पर्दे के ऊपर पर्दे के ऊपर पर्दे के ऊपर, और फिर बोलते हो हमारी मेंटल हेल्थ एंग्जाइटी हो रही है। साला इतने सारे सीपीयू के प्रोग्राम चला के रखोगे तो ऑब्वियसली क्रैश होगा ही ना ये सिस्टम। एक प्रोग्राम बना के रखो कि हाँ मैं तो यही भाई, मैं तो ऐसी बात करता हूँ, बस सोचना ही नहीं ज्यादा कि हाँ अब ये सोचना पड़ेगा यार, अब ये ऑन कैमरा आगे, अब ये चीज नहीं बोल सकते, अब ये चीज बोल सकते हैं, अब ये चीज नहीं कर सकते। अब इतना ज्यादा वो माइंड घूमेगा, ये सब चीजें सोचेगा तो क्या होगा उसका? हाय हाय हाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। लव यू, हाँ लव यू टू। एक बार महादेव बोल दीजिए मेरे गुरुदेव। महादेव तो बोल ही रहा हूँ, कब से तो बोल रहा हो। अल्लाह इज द वन, डोंट जस्ट से एनीथिंग अबाउट कुरान, रीड इट फर्स्ट। तो रीड ही तो कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आके ज्ञान देने के बजाय कल जो उस बंदे ने एक एक जो कुरान की जो रेफरेंस दे के बोला है कि ये लिखा हुआ है, उसके ऊपर डिस्कस करना। रीड इट फर्स्ट, रीड इट फर्स्ट। तुझे कैसे पता कि मैंने पढ़ी नहीं हुई है? मतलब गवारों जैसी हरकतें मत करो ना। मतलब हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सांसारिक जीवन में कैसे बोलेंगे? सच बोल के। हाँ तो वही तो तपस्या है। सच बोल के तुम सांसारिक जीवन में नहीं रह पाओगे तो वही तो तपस्या है। तभी तो पता चलेगा कौन झूठा है, कौन तुम्हारे साथ है। अब ये एक्सक्यूज दे के नहीं होता ना। क्यों तुम राजा हरिश्चंद्र की कहानी आज भी सुनते हो? अब वो भी ऐसे बोलेगा यार सच बोल के तो संसार में नहीं जिया जा सकता, कैसे करें हम? त्याग करना पड़ा ना उसको भी, कितना सारा त्याग करना पड़ा। बट वो करने के बाद क्या मिला उसको वो मिला जो बाकी इंसानों को नहीं मिल सकता। तो अब तुमको वही है ना, तुम्हारी तो सोच ही अलग है।
तुमको तो यही है कि हाँ ये मटेरियल चीजें कैसे मिल जाए, आईएएस कैसे पास हो जाए मेरा, ये कैसे मैं कैसे बन जाऊं। अब तुमको शून्य की तरफ जाने का तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तुम तो अभी वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो ऊपर, कि तुम 30 हो, 30 से मैं 40 कैसे हो जाऊं, 50 कैसे हो जाऊं। उस चीज को तुम आध्यात्मिकता समझ रहे हो। वो आध्यात्मिकता है ही नहीं वो चीज। तो आध्यात्मिकता तुम 30 हो, तुम 0 तक कैसे पहुंचोगे। मतलब लोग ये सोच रहा स्पिरिचुअलिटी वाले में भी आके ये सब चीज पूछते हैं। क्या है ये सब। मतलब मैं तो बोलो तो लोगों को पहले ही बोलता था, मैं तो 2 ही चीजें देखता हूँ, देखो मृत्यु या मोक्ष। इसके बाकी भी चीजें वैसे पूछने मत आया करो। हाँ ज्ञान की बात करनी है, प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें करनी है कि हाँ देखो इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, ये ऐसे है, या इस साइंस के अंदर ये ऐसे काम करती है, मैकेनिक्स ऐसे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे काम करती है, ये तत्व ऐसे काम करता है, वो अलग चीज है। वो तुम ब्रह्मा का जो बनाया हुआ जो ये जो है पूरा अंडा, उसको समझ रहे हो, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं। सच के साथ खड़े रहना स्पिरिचुअलिटी है, वही तो है असली चीज। तो वहीं से तो तप होता है, वहीं से तो त्याग निकलता है। आपने इतना चिड़चिड़ापन क्यों कह रहे, आपने इतना चिड़चिड़ापन क्यों भरा हुआ है, क्या मैं जान सकती हूँ। नहीं 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 जान सकते। कैसे कैसे लोग आते हैं यार। मतलब वो चिड़चिड़ापन मेरा नहीं है ना, वो चिड़चिड़ापन तुमको दिख रहा है, मतलब तुम्हारे रिफ्लेक्शन है वो। साइकोलॉजी पढ़ी है ना मैंने, अप्लाई भी करता हूँ मैं। ये वाले तीर, नेगेटिव वाले जो तीर होते हैं ना, काम नहीं करते मेरे ऊपर। क्योंकि मैंने तो वैसे भी सब कुछ माना हुआ है कि भाई मैं नशेड़ी हूँ, मैं गंजेड़ी हूँ, मैं सनकी हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं ठरकी भी माला, ठरकी भी हुआ है, ठीक है। सब सब जितने भी तुम गाली जो देने के लिए यूज करते हो ना, मैंने मान लिया मैं हूं। अब तुम इसको गाली नहीं दे सकते। तो देखे दिखाओ। जो भी तुम नेगेटिव बोलोगे मैं मान लूंगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को यही चाहिए ना कि उस चीज में घूमता रहे इंसान। भाई महादेव, यहाँ से लोग अपने लिए सवाल नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर सवाल कर रहे हैं। हाँ वही ना, अब मतलब मेरी लाइफ में आके मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं भाई। तो मेरे ऊपर सवाल करने के लिए मेरी लाइफ में क्यों आए, मैंने बुलाया तुमको। मुझे भी ऐसा ही बनना है। हाँ बनो बनो, बढ़िया है। अब कैसी है तबीयत? सही तबीयत तो बेटर है थोड़ी। लुई सेई की बुक पढ़ो, अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। अरे भाई मुझे लुई सेई की बुक क्यों पढ़ ली है यार। ये लोग आके अपना अपना ज्ञान देते रहते हैं यहाँ पे। महादेव की बुक पढ़ो ना, उसके बुक के अलावा कोई बुक ही नहीं है। जिसने शून्य की किताब पढ़ ली उसने सारी किताब पढ़ ली, उसको जरूरत ही नहीं कोई किताब पढ़ लेगी। फिर आपने जो समझाया तो अब मुझे समझ में आया, हर संत अपने नाम के आगे श्री श्री 108 क्यों लिखते हैं। मैं तो कुछ नहीं लिखता ना, मैं तो नाम, मेरे को तो नाम भी नहीं चाहिए यार, ठीक है। ये बेसिंग प्लेस होल्डर नेम है आधार वाला, वही ठीक है। बाकी तुमको वही नाम जो शिव ने दिया था वो नाम है। अब वो नाम ठीक है, लोग नहीं बोलते तो कोई नहीं बोलते। अब महादेव ने तो बोल रहे हैं, मैं तो बोलता ही हूँ, उन्होंने तो दिया ही हुआ है। दो ही नाम है ना मेरे, एक तो जो घर वालों ने दिया था, जो बचपन में जो आइडेंटिटी कार्ड ये सब पे है, और दूसरा जो महादेव ने दिया था, बस। बाकी सब तो टाइम पास है भाई। तामसिक ज्ञान क्या है? तामसिक ज्ञान क्या होगा? ये तो अलग अलग चीज है ना। ज्ञान तो उत्पन्न ही सत्व से होता है, तमस से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तमस से तो मतलब अज्ञान उत्पन्न होता है। चमत्कार, दिव्य शक्तियां दिखाइए। दिखा तो रहे हैं, लाइव दिखा रहा हूं मैं। 3 साल पहले बोला था मैंने कि एक टाइम ऐसे आएगा जब स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड करेगी मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये सब राम राम बोलेंगे, बोल नहीं रहे अभी जाके। और मैं बोला उस टाइम पे ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि असली आध्यात्मिकता को तुम ट्रेंड या इन सब चीजों से जो तुम सोच रहे हो ना कि हम चालू बन के, तुम उसको कभी नहीं पकड़ सकते। क्योंकि वो सही में शून्य होना होता है, उसमें सही में तुमको अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। सब बोलने की चीजें नहीं है ना। तो वहां पे वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लाइन अभी ड्रॉ हो रही है, देखो। बोलते चमत्कार दिखाओ, और क्या चमत्कार दिखाओ तुम्हें।
हैदराबाद आ जाओ आप, हाँ जहाँ भी आएंगे देखेंगे। जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि। ये महादेव ने दिया था मेरे को ये मंत्र, जय श्री कल्कि। देखने वालों की नजर वो आपको किस नाम से बुला रहे हैं, जैसे मेरे देखे ऐसे मेरे लिए महादेव। हाँ, एक तो ये व्हाट्सएप के किस पता नहीं किसको नंबर मिल गया, व्हाट्सएप कॉल करते रहते हैं। ये व्हाट्सएप वालों ने भी पता नहीं प्राइवेसी का कुछ बंदोबस्त ही नहीं कर रखा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहे दुनिया भर में। शिव का ध्यान करिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? शिव हर जगह नहीं है क्या? यहाँ पे शिव नहीं है क्या? तो गवार जैसे बातें करोगे तो ना बहुत पिटोगे। इसको तो लगता है शिव का ध्यान कोई एक जगह पे जाके होता है, मतलब जैसे दूसरी जगह पे तो शिव है ही नहीं। शून्य चेतना क्या है? बताएंगे ये सब, थोड़ा डीप वाले क्वेश्चन है। हाउ कैन यू कंसिडर स्टडीज एंड बड़ा ब्ला 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 ब्ला, ये सब निकालो यार। आपका नंबर एक फेसबुक पोस्ट पर है। हाँ ये सब यार, इसलिए मैंने वो ब्लॉक, वो कॉल में तो ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट ये व्हाट्सएप पे पता नहीं फिर भी लगे रहते लोग पागल की तरह। प्लीज प्लीज क्या, किस चीज का प्लीज बताइए तो, आगे तो बताइए। स्टे ब्लेस्ड कल्कि महाराज। महाराज क्यों लगाना है ना, सिर्फ कल्कि बोलो ना बस। महाराज छोड़ो ना, महाराज कर्म से बनते हैं ना, उसको लगाने से थोड़ी ना बन जाता कोई। महाराज लगा दिया तो महाराज बन गया, ऐसे तो कोई भी लगा रहा है ना आजकल। ये सब नाम तो ऐसे मिल जाते हैं पैसों में, खरीद लो कितने भी खरीद लो तुम। जैसे डिग्री खरीदते ना लोग लॉयर की, ये सब जाओ किसी यूनिवर्सिटी से 1-2 लाख रुपए दो, तुमको लॉयर की डिग्री मिल जाएगी। वो 50-60 लाख रुपए दो, डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी। तो वैसे ही आध्यात्मिकता भी ऐसे हो गया, पैसे देके तुम कोई भी डिग्री खरीद लो कि मेरे नाम के आगे ये होना चाहिए, जगत गुरु मिल गया, इतने रुपए में डन, ये ले जा। तो सब चीजों का ज्ञान से कनेक्शन ही हट गया है। जगत गुरु तो वो होगा ना जो सही में सारे जगत को समझाएगा। तो पहले वो काम तो करो, सारे जगत को एनलाइटन करने का काम करोगे तब जाके तुम जगत गुरु बनोगे ना। करोगे सारी वर्ल्ड को एनलाइटन, करो, करके दिखाओ, मैं बोलूंगा तुमको जगत गुरु अपने से यहाँ पे बैठ के। अब तुम काम तो कर नहीं रहे हो, तुमसे 50 लोग एनलाइटन हो नहीं रहे हैं और जगत गुरु का उपाधि लेके बैठे हुए तुम। डॉक्टर बन गया बट उसको ऑपरेशन करना नहीं आता है, तो क्या डॉक्टर हुआ? वो नाम लेके बैठा है, जो कि सब दिखावे में चल रहा है ना दुनिया में, दिखावे और ड्रेस में चल रहा है। कपड़े क्या पहन रहे हो, नाम क्या है, ये सब में चल रहा है दिखावा ऊपर से। एडजेक्टिव कॉमन नाउन बन गया है। एग्जैक्टली, ये सही बोला इसने जो भी बोला है, बहुत गहरी बात है ना ये। एडजेक्टिव कॉमन नाउन बन गई है कि जो चीज कहीं भी ऐसे किसी चीज की विशेषता बताने के लिए यूज होती थी, सही में सत्य में क्या ये इंसान ऐसा है, इसलिए हम वो लगाते थे उपाधि उसके आगे। वो चीज अब ऐसे ही कॉमन नाउन बन गई है कि कोई भी लगा लो अपने नाम के आगे, क्या फर्क पड़ता है भाई। आप राजा बन गए हो, मैं तो पहले से ही राजा हूं ना। जिसने अपने मन को जीत लिया वही तो मनजीत है, वही राजा है। कृष्ण ने बोला तो है, तुम राजा बनने के लिए संसार को जीतने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप को जीतने की जरूरत है। और संसार तो अपने आप ही जीता जाता है उसके बाद। संस्कृत का तो तुम कुछ भी पढ़ोगे भी ना, मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, बट संस्कृत के वैसे ही पढ़ोगे तो भी वो तुम्हारे ब्रेन के जो सर्किट्स है ना उसमें हेल्प करता है। ये इसकी भी पूरी स्टडी जैसे कुछ वेस्ट वाले लोगों ने की है ना, कि जो संस्कृत का जो बचपन से ही जो सुनते हैं मंत्र वगैरह या इवन उच्चारण वगैरह, उनके जो बच्चों का जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, वो अलग तरीके से होता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे जो भाषा है। क्योंकि वो साउंड से फर्क पड़ता है ना उसका, क्योंकि साउंड एनर्जी है। बच्चे को मतलब थोड़ी समझ में आता है, बच्चे को तो सिर्फ साउंड सुनाई देती है। वाह क्या बात बोली है, कौन सी बात? मैं तो बहुत सारी बातें बोलता रहता हूँ। हैप्पी टू सी यू, धन्यवाद धन्यवाद भाई। पैसों के खुश कैसे रहें, बिना पैसों के खुश कैसे रहें?
पता नहीं भाई, मेरे पास तो है, तो मैं कभी बिना पैसे वाली पूरी जीरो वाली कंडीशन कभी आई नहीं भगवान ने। इतना इतना मैंने लगे लुटा लुटा के भी लाइक खत्म ही नहीं होती है लक्ष्मी। वादे भी लाइक नहीं 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 नहीं, तो और भेज देते हैं कहीं से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। संसार में रहकर माया को हटाना नहीं है। हटाना क्यों है? हटाना थोड़ी है, माया को हटा ही नहीं सकते तुम संसार में रह के। माया की वजह से ही तो संसार क्रिएट होता है। माया किस चीज को बोलते हैं तुमको समझ में आया? क्वांटम के अंदर जैसे वो बोलते हैं ना कि रियल के अंदर एक्चुअली सिर्फ एनर्जी की एक मूवमेंट हो रही है, जिसको तुम्हारा जो माइंड है वही पर्टिकुलर तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। वो जो वेल है वो क्वांटम फिजिक्स में वो जिस चीज को तरफ इशारा कर रहे हैं वो चीज माया है। कि कहीं ना कहीं जब हम फॉर्म में प्रतीत होते हैं कोई चीज, कोई इंसान बढ़िया सुंदर दिखता है, कोई अगली दिखता है, वो जो फॉर्म्स दिखती है हमको, वो सब माया है ना। सब छोड़ो, चरस मत पीना चरस मत पीना, मत पीना भाई। मतलब क्या है? तो मेरे को बता रहे हो, खुद को बता रहे हो कि लोगों को बता रहे हो? आईटी करके बाबा कैसे बन गए, कि वह सम टिप्स। बाबा मैं बना ही नहीं हूँ, टिप्स कैसे दूं? मतलब बाबा कैसे बन गए? तो ये मीडिया ने बाबा बना दिया। मीडिया वाले से जाके पूछो कि ये इसको आईटी से बाबा कैसे बनाए तुम लोगों ने। जादू है लोगों के पास ना, किसी को भी बाबा बना सकते हो लोग। आई एम डिप्रेस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट राम रहीम एंड आशाराम? ये तो पहले ही बता दिया था मैंने इनके बारे में। तो ये तो पूरा कैंसर ही है ना ये स्पिरिचुअलिटी के। और ये तो बहुत ही काइंड ऑफ लाइक वो तो इस लेवल पे चले गए कि वो दिख गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे है ना जो अंदर हो सकता है कि वो इतने लेवल पे कुछ ऐसा अधर्म ना करते हो, बट बहुत सारी चीजें करते रहते हैं अंदर अंदर। हमसे भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा माता भगवान सुन कर मदद कर सकते हैं। ये सब क्या है यार? प्यार करना कोई गुनाह है क्या? प्यार करना गुनाह ही है। जहाँ पे सुख मिलेगा वहाँ पे दुख भी मिलेगा। तो दुख के भी तैयार रहना। फिर कल की जी सुनिए मेरे क्वेश्चंस भी तो सुनाइए ना। सुनाओ। आप मेरा रिप्लाई नहीं करते कभी। कर तो रहा हूँ, देखो कर दिया रिप्लाई। अब जो इंस्टाग्राम मेरे को दिखाएगा वही तो मैं करूंगा ना। ये इंस्टाग्राम खुद फिल्टर करके दिखाता है, तुम सब लोगों की चैट नहीं दिखा रहा ना, वो उसको प्रायोरिटी में डाल के और सेलेक्टिव मैसेजेस दिखाता है मेरे को। अब किसका दिखा रहा है वो मैं कैसे कंट्रोल करूँ एल्गोरिथम? हो सकता है उसमें डीप में जाके थोड़ा वो कीवर्डिंग ये सब मैं चेंज कर सकता हूँ, बट वो देखना पड़ेगा ना उसके लिए भी। कुंभ से आपसे कैसे मिल सकते हैं? पता नहीं यार कैसे मिल सकते हैं। मेरा नाम ले लो गुरुजी। नाम में हम नाम ही लिखवाना है तुमको, इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। कैसे हैंडल करें ये नेगेटिव विचार का भी डिस्कशन करेंगे ना, जो वो साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो एनाटॉमी फाइंड इट डिफिकल्ट टू होल्ड हिज बॉडी। हाँ डिफिकल्ट तो होता है वो, क्योंकि कर्म जो होता है तुम्हारा कम बचा होता है ना। तो वो प्रारब्ध में से भी तुमको कुछ ना कुछ करके उसमें बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी कम इच्छाएं है तो वो तो इच्छा के थ्रू वो बंधा रहता है शरीर। शिव जी के बारे में बात करो प्लीज। शिव जी के बारे में सवाल ही नहीं पूछ रहे तो कैसे बात करें? सवाल पूछो तुम शिव जी के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताओ सर। बताएंगे। ये पैरेलल यूनिवर्स समझने के लिए पहले टाइम को समझना पड़ेगा ना, काल को समझना पड़ेगा तुम्हें। तुम अभी तक काल को समझे ही नहीं हो बढ़िया से ना। तुम साइंटिफिक तरीके से काल को समझे हो ना कोई आध्यात्मिक तरीके से काल को समझे हो। हाउ टू नो अवर पास्ट लाइफ्स, हाँ ये सब भी है, पूरा साइंस है किधर। भाई ऐड किया मुझे एंड में। एंड में शिव कौन थे? शिव कौन थे नहीं ना, शिव को तुम कौन थे नहीं बोल सकते। जो आदि और अनंत है कौन थे कैसे बोलोगे उसको? मतलब क्या मर गया वो अभी? शिव कौन है? शब्दों से बहुत प्रभाव पड़ता है ना। तुम जैसे सवाल जैसे पूछ रहे हो तुमको दिखाता है कि तुम किस जगह से वो सवाल सोच रहे हो।
सवाल ही गलत हो तो क्या जवाब दे गलत सवाल का। मिलना मिलना तो बहुत मुश्किल है ना यार। मैं ये सब एंगेजमेंट वगैरह ये सब करता हूँ, फिर बाकी सेहत का खुद ही बोलते हो सेहत का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो। फिर लोग लगे रहते हैं मिलने के लिए, ये सब करने के लिए, ना खाने का टाइम देते हैं ना पानी का टाइम देते हैं। ऊपर से वो चीज़ें भी तुमको खुद ही हैंडल करनी है अब कि हाँ सारी चीज़ों का ध्यान रखो, उस चीज़ का भी ध्यान रखो, फिर ये वाली चीज़ का भी ध्यान रखो। सही है भाई। बाबा अगर हम पूजा ना करें, सिर्फ अपना सही काम करें तो चलेगा। हाँ कर्म ही पूजा है ना, बस सत्य पे चलो और कर्म करते जाओ, वही पूजा है। वही बावली कांड। हाँ ये हरियाणा से आया पक्का, ये वही का, ये गवार बहुत भरे पड़े हैं हरियाणा में ऐसे ऐसे। शिव के माँ बाप कौन है? शिव का कौन माँ बाप होगा? सारे ब्रह्मांड के जो पिता हैं उनका कौन पिता होगा? What is the first step to know शून्य? शून्य को जानने के लिए स्टेप क्या है बताया तो तुमको। तुम 30 पे हो, 30 से तुमको शून्य पे पहुंचना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 30 से 29 पे आओ। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व को समझो ना, अस्तित्व। अस्तित्व जो शब्द बना है अस्तित्व से बना है। अस्थि मतलब होना, कि जैसे संस्कृत में ना कि अस्थि मतलब है के लिए यूज होता है। अस्तित्व मतलब होने वाला तत्व, जो बेसिकली तुम चेतना को ही बोल रहे हो, अस्तित्व। लव यू टू। आप मेरा आंसर मत देना ठीक है, नहीं देंगे। हर बात है। हाउ टू कीप माइंड काम? माइंड को नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है यार। चलो चलो ये हो गया आज का। बाय बाय, हरे महादेव। बैठेंगे थोड़ा सा अभी। आज मेरा वही ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा तो आ ही नहीं रही ना कहीं से। हर जगह से ऐसी ऊर्जा आ रही है नेगेटिव, लाइक लूट लो इसको, लाइक नोच लो इसको, वैसे वाली ना। ऊपर से वो मैं वैसे बंद गया, मैं वो लाइक पॉजिटिव, लाइक अब किसी नदी के किनारे जाके बैठ भी नहीं सकता, गंगा मैया से बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी अलाउड नहीं है। मतलब इंसान इतने पागल है कि क्या बोले यार दुनिया में। मैं नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता ना मुझे। मैंने बताया ना, मैं नेगेटिव पॉजिटिव देखता ही नहीं उसको। जिस ऊर्जा में होती है मैं उसी ऊर्जा में चला जाता हूँ। दूसरी ऊर्जा आएगी दूसरी ऊर्जा में चला जाऊंगा। इसी को तो फ्लो बोलते हैं ना, कि जो चीज़ तुमको दी गई है भाई, जैसे वो बॉलर बॉलिंग करेगा उसके हिसाब से मैं शॉट खेलूंगा। वो बॉल ही ऐसे फेंक रहा है तो मैं शॉट भी वैसा ही खेलूंगा। मैं उस चीज़ को नहीं फंसता ना, क्योंकि ये फंसने वाली चीज़ होती है कि हाँ वो सामने तुमको थप्पड़ मार रहा है तो तुम उसको थप्पड़ नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारूंगा? उसने मारा तो मैं भी मारूंगा। A = B, B = A। यदि वो मुझे मार सकता है तो मैं भी उसको मार सकता हूँ। ये तो बराबर होगा ना, 50-50 बेसिक सिद्धांत। A = B, B = A। ये समझ जाओ तुम सब लोग। बेसिक समझाया ना मैंने इस लोगों को कि यदि तुम पशु को खा सकते हो तो पशु भी तो तुमको खा सकते हैं। तुमने वो वाली चीज कैसे क्यों एलिमिनेट कर दी कि नहीं वो तो हमको नहीं खा सकते बट हम उनको खा सकते हैं। तो ये अर्ध सत्य हो गया ना कि स्टेटमेंट इस साइड तो वैलिड हो रही है बट इस साइड वैलिड नहीं हो रही है। इस साइड वैलिड क्यों नहीं हो रही है? तो तुम मुझे गाली दे सकते हो तो मैं तुम्हें गाली क्यों नहीं दे सकता? ये तो फंसाते हैं लोग। ये तो संत है, ये तो ऐसा नहीं करेगा, बाहर में जाए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो जब नेगेटिव ऊर्जा आती है तो मैं नेगेटिव ऊर्जा निकाल देता हूँ। फिर अपना रुद्र वाला रूप भी है ना महादेव का, जो भी है। वो भी होगा, सब होगा। होना तो है ही यार, तो अभी भी नहीं समझे हो ना। होना तो है ही, जीतना तो मेरे को ही है एंड में, देख लेना तुम। क्योंकि सत्य की जीत होती है लास्ट में। वो तो अभी वही एक A = B बट B is not equal to A देन वो प्रूफ नहीं होता ना। तुमने कभी मैथमेटिक्स के अंदर देखा है किसी भी चीज को प्रूव कब मानते हैं? जब वो A = B में ही प्रूव हो और इनवर्स में ही प्रूव हो।
जब तुम वो सेट या रिलेशन जब तुम स्टडी किए होगे, जब तुम सेट बनाते हो, इस साइड एक डब्बा गोला बना के ए 1 2 3, जो फंक्शंस की डेफिनेशन होती है कि यहाँ से ये इसको पॉइंट करे और फिर वो वापस से वो उसको भी पॉइंट कर पाए, तब वो पूरा सर्कल में कन्वर्ट होता है, तब पूरा उसको तुम रिलेशन या फंक्शन बोलते हो, जो डेफिनेशन मैथ के अंदर होती है। तो वो आधा सत्य सत्य ही नहीं हो सकता, दोनों साइड से वेरीफाई होना चाहिए। वो ए इक्वल टू बी होगा तो बी इक्वल टू ए भी होना चाहिए, नहीं तो ए इक्वल टू बी भी नहीं है। LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS, उल्टा भी करो ना उसको, नहीं तो एसिमेट्रिक हो जाएगा ना। वो एसिमेट्री मत रखो ना उसकी। LHS इक्वल टू RHS एंड RHS इक्वल टू LHS, यदि दोनों साथ में रख दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी यदि मैं इस तरीके से तुमको समझाऊं तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, ए इज इक्वल टू ए, कि सेल्फ वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरीफाइड। अब उसको बी चाहिए ही नहीं वेरीफाई करने के लिए, तो वो स्पिरिचुअलिटी है, ए इज इक्वल टू ए। इक्वेशंस में यदि मैं समझाऊं ना तुम्हें। बट संसार में जब तुम धर्म जो है, धर्म की डेफिनेशन यदि मैथमेटिक्स में दूं तो यही होगा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, वो धर्म है। और शिव क्या है, ए इज इक्वल टू ए, वो शिव है। कमेंट दिख रहे हैं ना आपके, दिखा ना कमेंट, देखो आया, पढ़ा आपका कमेंट। भाई इंस्टाग्राम की जो ये देवी है, ये AI देवी, वो जिसका दिखाती है वही दिखता है उसका ही कमेंट। आप सत्य की खोज में हैं और गलत चीज बोलते हैं। मैं तो बहुत गलत बोलता हूँ यार, और मैं सत्य की खोज में भी नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ। खोजता क्या, कहाँ पे खोजोगे भाई सत्य को, क्या पागल क्वेश्चन है ये ना। ये सब गुरु बन के साला दूसरे को ज्ञान देने वाले बहुत आते हैं भारत में यार। इनसे वैसे ज्ञान वालों ना, क्या कुछ हो सकता है क्या तेरे से, तू कुछ बदल सकता है क्या, कुछ नहीं होता इन लोगों से। अब मेरा कमेंट नहीं पढ़ा आपने, अबे बाबा जी पढ़ लिया, ले देखो। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, न पुण्य न पाप न सुख न दुख, न गुरु न शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इंस्टा देवी में मेरे 3 सेव क्वेश्चन फिल्टर कर दिए है ना, इंस्टा देवी खराब है। इंस्टा देवी के लिए बनाना पड़ेगा एक इनका कॉन्फ़िगरेशन करके ना, इनके बल्दे बनाना पड़ेगा इनका भी, चूंकि कितनी पावर है इनके पास, देखो ना। भगवान जैसी पावर आ गई इनके पास। ए इक्वल टू 0 शिव, हाँ ऐसे ही बोल सकते हो। वो ए जो है ना, वो ए अपने आप में ही 0 हो जाएगा ना वो फिर। हाँ, ए इक्वल टू 0, ये भी सही है। ये तीन में देख रहे हो ना तुम, बढ़िया लगा मेरे को ये देख रहा 3 में। बट इसका वैसे कोड करोगे तो फिर वो वैसे हो जाएगा 1 1 0। ए को यदि 1 मानोगे तो 1 इक्वल टू 0 बोल रहे हो आप, बट वो वैसे नहीं होना चाहिए। 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए उस सेंस में। मुझे अपनी नौकरानी, मेरे को नहीं चाहिए यार नौकरानी कुछ। मैं तो अपना काम करना बहुत खुद ही पसंद करता हूँ ना, सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन, अपनी चीजों को रखना, ये सब हमें नहीं चाहिए कोई नौकर वोकर भाई। सदगुरु के साथ मैं कैसे करूँ यार, कभी मिला भी नहीं ना उनसे। कराओ तुम लोग कराओ, मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। लव यू महाराज जी, लव यू। और उनसे फायर साइड चैट करके ज्यादा फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो भी वही बात बोलते हैं। तो लाइक हम दोनों एक दूसरे का वेरीफाई करके क्या कर लेंगे ना, मतलब उससे ज्यादा तो है ना कि बाकी लोगों से बात करो ना, जो मैंने तुमको नाम दिए, ये मिचेल काको, गैबरमेट, युवल नोआ हरारी, वंदना शिवा, इन सब लोगों से फायर साइड चैट करते ना बैठ के, तब कुछ अलग निकल के आएगा, क्योंकि वो अलग चीज की वो एक्सपर्ट है, उनको अलग चीज के हिसाब से देखते हैं वो लोग संसार को। और फिर जब उसको आध्यात्मिकता से कनेक्ट करेंगे तब कुछ फायदा होगा ना।
लव 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 इज द आंसर टू एवरीथिंग। ध्रुव राठी से करो, ध्रुव राठी से भी करेंगे ना, बट वो उस लेवल पे था ही नहीं ना ये। अब मैं तुमको जिन लोगों के नाम बता रहा हूँ, अब उसके सामने ध्रुव राठी क्या है यार, मतलब ये भी नहीं है ना ध्रुव राठी तो सब लोगों के सामने। मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई, मैं ये नोबेल प्राइज विनर विजय काओ के साथ डिस्कशन के लिए तैयार हूँ, या डिबेट या जो भी तुम बोलो, जिस भी उसको डिबेट फॉर्म में करना है तो डिबेट फॉर्म में करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ध्रुव राठी से डिबेट करा रहे हो जिसको कुछ घंटा आता लिए दुनिया में, उसको ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए, उससे पूछ लो जाके, उसको समझ में आएगा। वैसे ज्ञान फैलने वाले लोग बहुत है ऐसे, वही ने बोला नहीं, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एम्पावर्ड हो गए हैं फर्जी 2-3 किताबें पढ़ के ज्ञान से, फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं। स्पेशली ये दिल्ली हरियाणा वाली साइड के तो भरे पड़े हैं ऐसे। Yes, पेट is irritating the demons without a lot of people। हाँ, मेरा तो एग्जिस्टेंस ही इरिटेट करता ना लोगों को। वे तो जैसे मैं हंसता हूँ तो भी लोग इरिटेट हो जाते हैं, भाई हंसता क्यों है बताओ, क्या करे दुनिया में। ध्रुव राठी मतलब यहाँ पे कहाँ लाइक डेप्थ में क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, सारी चीजें साइंटिफिकली इक्वेशंस के हिसाब से डिस्कस हो रही है, तो कहाँ तुम ध्रुव राठी जैसे गवार को लेके आ रहे हो, मतलब भाई। और गवार तो गवार, ऊपर से हिपोक्रेट। एक साल पहले कुछ और बोलता था, अब कुछ और बोल रहा है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि लोग देख रहे हैं। मतलब तुमको इग्नोरेंस को तो फिर भी बोला जाए कि हाँ ठीक है भाई इसके पास अज्ञान है, अज्ञान के साथ साथ मतलब तुम झूठे भी हो, तो क्या करेगा उसका, कोई कुछ नहीं कर सकता। रजनीश को तो फेल करके रखा हुआ ना मैंने, रजनीश ओशो के बारे में कोई बात नहीं करता मैं, है उसको फेल कर दिया पहले। फेल, वो तो बहुत पहले ही फेल कर दिया था, ऋषिकेश में ही फेल कर दिया था मैंने उसको। फिजिक्स के बारे में डेप्थ में बताएंगे ना यार, ऐसे क्या बताऊं मैं फिजिक्स के बारे में, कोई वो 2 मिनट की चीज थोड़ी है। अब तुम किस चीज को फिजिक्स बोलते हो, ये शब्द कहाँ से आया, किस चीज को स्टडी को फिजिक्स बोला गया, कैसे वो मैथमेटिक्स उसका बेस बना, कैसे वो समझ रहे हो। अब फिजिक्स जो इक्वेशन है एक्चुअली में एनर्जी लाइक E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास इन मल्टीप्लिकेशन सी। अब ये समझने के लिए सबसे पहले तुमको मैथ समझना पड़ेगा कि इक्वल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है। पहले वो समझोगे तो फिर वो फिजिकल में तुम देखोगे कि इन्होंने इस चीज को यूज करके फिजिकल में रिलेशन कैसे बनाया है, समझे। अब तुम सीधा फिजिक्स समझो, फिजिक्स कैसे समझोगे बिना मैथ समझे हुए। संदीप महेश्वरी से आए हैं, संदीप महेश्वरी से। ये मैंने चेतना अपलोड किया था ना एक बार कि अलग अलग लोगों का चेतना का स्केल, जैसे चेतना थोड़ी अप जाती है तो इंसान लाइक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, थोड़ा और अप जाएगी उसकी चेतना तो हो सकता है कि वो लाइक थोड़ा और लाइक ओशो जैसा बन जाए, थोड़ी और ऊपर उसकी चेतना गई तो हो सकता है कि वो एनलाइटन हो जाए, वो गुरु बन जाए, थोड़ी और ऊपर उसकी चेतना गई तो हो सकता है कि वो देवर्षि बन जाए, नारद की तरह की, हाँ अलग अलग लोक में घूम रहा है। कोई और ऊपर उसकी चेतना गई तो हो सकता है कि वो वही ब्रह्मा बन जाए, और ऊपर उसकी चेतना गई तो हो सकता है वो विष्णु बन जाए, और ऊपर चेतना गई तो हो सकता है वो शिव बन जाए। तो ये लोग अलग अलग चेतना के लेवल पे है ना, वो सब तो उस चेतना के लेवल पे तो है ही नहीं ना अभी तक। मतलब वो है कहीं ना कहीं लाइक उनको कुछ तो ब्रेक थ्रू मिला है, वो ब्रेक थ्रू को उन्होंने फटाफट लाइक कैश करके करा लिया ना अपने आप को, ये सब बोल के मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब क्या मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है बे, किसी को मोटिवेट करना क्या है, ये सब तो स्पिरिचुअलिटी का अगेंस्ट ही है ना। हम तो बोल रहे हैं ना कि तू कोई बाहर से तुमको ट्रिगर करना ही नहीं चाहिए, वही स्पिरिचुअलिटी है ना, कि आप मुझे हंसा या रुला सकते ही नहीं हो, मेरा ट्रिगर मेरा स्विच मेरे पास है, दुनिया के पास नहीं है। उसी को बोलते हैं कि तुमने अपने मन को वश में कर लिया या इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब उसमें तो ये उल्टा है ना, ये तो तुमको वो बनना है कि ये बनना है। चलो चलो अभी जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भी अजीब अजीब से आ रहे हैं अभी। ये प्लीज ऐड कर लो, अबे ये कर दो। इंस्टाग्राम देवी, ये किसी से लिखा, ये इंस्टाग्राम आई देवी मेरा कनेक्शन बाबा तक पहुंचा दो, पहुंचा दिया ना। देखो इंस्टाग्राम देवी को आपने प्रार्थना की, सुनती है यार ये तो। इंस्टाग्राम देवी एग्जैक्टली।
इस्लाम के बारे में तो बात कर चुका ना मैं कल। मैं सीधा एक्सपर्ट या स्कॉलर वगैरह उनसे ही बात करता हूँ ना, जिनको सारे रेफरेंसेस हों, जिनके पास कि हाँ इस किताब में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और उनके पास ये भी रेफरेंसेस हों कि ये किताब लिखी किसने है, कब लिखी गई, वो सब सत्य के ऊपर ना। ऊपर ऊपर से बात करने वाले के साथ बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कल मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, तो वो एक उसने जैसे ब्लास्फेमी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि क्या इस्लाम में रहने वाला इस्लाम को छोड़ सकता है। तो उसमें मैं उससे पूछ रहा था डिटेल की क्या वो इजाज़त दी हुई है। तो जैसे वो उनके जो किताबें हैं उनमें तो मना किया हुआ है कि कर ही नहीं सकते, ये तुम करोगे तो तुम काइंड ऑफ लाइक तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। बट वो मैं फिर उससे पूछा ये एग्जीक्यूटेड कितने कंट्रीज में है, तो उसने बताया कि अलग अलग लाइक लॉज में इनडायरेक्टली वो है, मतलब 20-30 कंट्रीज में अभी भी एग्जीक्यूटेड है ये, और इनडायरेक्टली लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान में कई बार होता है ना कि हाँ इसे वो उसने किया हो या नहीं किया हो अपमान, और इसने नहीं इसने हमारे मोहम्मद जी का अपमान कर दिया, इसको मार मार के पीट के मार दो। अब वो क्या है, वो ब्लास्फेमी और वो सब वाली चीज़ है ना वो। तो ये सब फैक्ट डिस्कस करने वाले लोग चाहिए ना मेरे को, ना कि हवा में बातें करने वाले लोग चाहिए। सऊदी अरेबिया में तो अलग अलग थे ना, मतलब बेसिकली वहाँ पे कोई एक रिलीजन नहीं था, वो काइंड ऑफ लाइक वैसे एरिया भी वैसे ही था, छोटे छोटे लाइक सिटीज थे, क्योंकि वो डेजर्ट था ना, बहुत लंबे लंबे तक तो लाइक सिविलाइजेशन या लोग रहते ही नहीं थे। तो कहीं पे ओएसिस मिला, पानी मिला, तो उसके अराउंड ही सिटीज बनते थे उस टाइम पे। तो वो इतना ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर्ड या एक लाइक कोई सऊदी अरेबिया एक नेशन नहीं था उस टाइम पे। उसके अलग अलग वो होते थे लाइक किंग्स वगैरह, वो अपने अलग अलग तरीके से करते थे। किसी का ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे देवी वर्शिप बहुत थी ना पहले वहाँ पे, वो वहीं से तो उठाया इन्होंने, ये नाम भी चुराया हुआ है। ये अल्लाह जो नाम जो चुराया हुआ है वो एक्चुअली देवी का नाम है। वो वहीं से चुराया हुआ है। तो ये बोला ना, मुझे तो फैक्ट वाले लोग चाहिए ना, जो ये इतिहास में ये डिस्कशन करे कि ये फारसी के अंदर इसका मतलब क्या होता है, और ये मतलब उन्होंने कहाँ से लिया है। उससे पहले वो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री के अंदर ये किसको बोलते थे। ये हवा में बात करने वाले लोगों से क्या फायदा है, ये तो अपने आप में जो इंटेलिजेंट बनते हैं भाई। जैसे मून का भी वो मेन मून गॉडेस थी ना, वो जिसका ये वर्शिप करते थे बहुत ज्यादा वहां पे। ये मून और चांद का जो सिंबल आया है इस्लाम में, वो भी कहीं ना कहीं वहीं से उठाया उन्होंने। सीरियस क्वेश्चन का आंसर तो दे नहीं रहे आप। सीरियस क्वेश्चन का आंसर ये सब इंस्टाग्राम लाइव में थोड़ी ना दिया जाता है। मतलब इतने सारे पॉडकास्ट में देता हूँ, ये सब देता हूँ, इतने सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू। आचार्य प्रशांत, हाँ आचार्य प्रशांत भी सही हैं। बहुत संत बोलते रह गए, कर्म किसी ने नहीं किया। वही तो बोलने वाले लोग है ना, करते कोई नहीं है। मृत्यु सोने के समान है गुरु जी। हाँ मृत्यु सोने के समान है, एग्जैक्टली। त्रिकाल संध्या क्या है? त्रिकाल संध्या ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं वो लोग। हाँ बहुत है, मेरे पे ये सब काम नहीं करते ना। कितने जॉइंट पीते हैं भाई। सर ट्रेडिंग करना सही है, अगर इनको सब ये लगता है कि जॉइंट पीने की वजह से मैं सब चीजें बोलता हूँ। क्या गवार हो यार तुम लोग सही में। तो तुम लोग भी बोला करो पी के, पी के बता दो कितना ज्ञान तुम्हारे अंदर उड़ता है, कितने महादेव तुमसे बात करते हैं भाई। ऐसा होता तो सारे जो नशेड़ी जो एडिक्ट बन के हो जाते हैं वो सब स्पिरिचुअल लोग ही होते हैं, तुमको ज्ञान नहीं समझा रहे होते संत बन के। बेसिक चीज नहीं समझ में आती तुमको। माला पहनने से क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी में फर्क पड़ता है, मतलब ये काइंड ऑफ ये मान के चलो ना, एक बैटरी सिस्टम ही है। आपके साथ ज्वाइन होना है, हर हर महादेव। ज्वाइन हो गए क्या? कैसे ज्वाइन होना है? राधे 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 राधे। चलो बाय बाय। हर हर महादेव, नमस्कारम, जय शिव शंभो, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।